मंगलमय मंगल करण वीतराग विख्यात नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, भगवान श्रेयांसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की, पूज्य मुन्ना श्री भक्त सागर जी महाराज की, गुणी संघ की। आज का दिन सामान्य दिनों से अधिक पवित्र है। आज बहुत सारे संयोग एक साथ हैं और ऐसे संयोग हमें अवसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं तो सोचता हूं कि ये अवसर हमें धर्म करने के लिए आते हैं। वैसे तो हम भूले रहते हैं, पर इन अवसर के माध्यम से हम आसानी से धर्म कर लेते हैं। भगवान श्रेयांसनाथ भगवान का आज निर्वाण कल्याणक भी है। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था उसका निवारण हुआ और आज उन्होंने पारणा की। 1 हफ्ते तक वो उपसर्ग चला था। उसके बाद आज उनकी पारणा का भी दिन है और ये घटना भगवान अरहनाथ स्वामी के तीर्थ में हुई थी। तब से जो है वो आज तक ये प्रचलित है। हुआ ये था कि श्री वर्मा नाम के एक राजा के 4 मंत्री थे, बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति। इन चारों का रुझान धर्म के प्रति उतना अच्छा नहीं था। मुनियों से ये ईर्ष्या रखते थे, उनके ज्ञान से ईर्ष्या रखते थे। तो एक बार अकंपनाचारी महाराज आचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ श्री वर्मा के राज्य में आए। तो वहां जो ये मंत्री थे उन्होंने राजा को भड़काया कि ये मुनि लोग कुछ ज्ञान व्यान रखते नहीं है, बस खाते पीते हैं और कुछ उद्यम भी नहीं करते हैं। आपके राज्य में इस तरह के लोगों का क्या काम? तो राजा जब मुनि महाराज के दर्शन करने अपने मंत्रियों के साथ गया, अकंपनाचारी महाराज निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने पहले ये जान लिया कि संघ पर कोई विपत्ति आ सकती है, इसलिए सारे संघ को उन्होंने मौन दे दिया कि जब राजा आए तो सब मौन रहेंगे। तो जब राजा पहुंचे और राजा ने कुछ पूछना चाहा तो सब साधु चुप रहे। और सबसे अच्छा है झगड़ा ना बढ़े, इसलिए चुप्पी साध लेना ज्यादा बेटर रहता है। कोई अपने को आए और कहे कि आ बैल मुझे मार, अब खुद अपने तरफ से कोई लड़ाई बोल ले तो अपन क्या चुप रह जाए? वो चुप रह गए। तो उन मंत्रियों ने मालूम राजा से क्या कहा कि देखा बुद्धू है,
कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए चुप बैठे हुए हैं। राजा जब वापस लौटने लगे तो आहारचर्या से एक महाराज नहीं लौट पाए थे, श्रुत सागर महाराज। वे बहुत ज्ञानवान थे। उन्हें ये चीज नहीं मालूम थी कि संघ में आदेश जारी हुआ है कि सब मौन रहेंगे। तो रास्ते में जैसे ही मिले और उन्होंने कहा एक बैल ये आ रहा है, ऐसा कह दिया। तो शुद्ध सागर जी महाराज ने उसी समय उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी और वहीं पर बैठ करके रास्ते में ही और शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें कि चारों मंत्री और राजा को नीचा देखना पड़ा। शास्त्रार्थ कौन मुनि महाराज से कर सकता था। और जब वे मुनि महाराज वापिस आए और कंपनाचारी महाराज को सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया, इससे तो सारे संघ पर उपसर्ग आएगा, इसलिए सारे संघ पर उपसर्ग ना आए, इससे बेहतर है कि तुम सारी रात योग धारण करके उसी स्थान पर जहां शास्त्रार्थ किया था वहीं बैठो। वे मुनि महाराज वहीं रात्रि योग धारण करके और बैठ जाते हैं। वे चारों मंत्री अपना अपमान महसूस करके सारे संघ को मारने के लिए आते हैं और रास्ते में श्रुत सागर जी को पाकर के सोचते हैं कि बाकी संघ से क्या लेना, इसी ने तो मेरा अपमान किया था, इसी को देखते हैं। और वे चारों तलवारें निकालकर एक साथ उन पर प्रहार करते हैं। लेकिन शासन, जिन शासन की रक्षा करने वाले, मैं तो सोचता हूं कि जो रक्षा करता वो देवता ही है, मनुष्य ना होकर के भी देवता है। तो कहते हैं कि देवों ने आकर के उन चारों को कीलित कर दिया। सुबह जब सारी जनता जागी, उन्होंने देखा कि ये ऐसे हैं, ये मंत्री चारों तलवार लिए और मुनि महाराज खड़े हैं। अरे राजा को भी बहुत दुख हुआ और चारों को देश निकाला दे दिया। हाँ, ऐसी घटना आती है। और फिर भी चारों जाकर के पद्मनाभ नाम के राजा के यहाँ पर, और एक सिंह बल राजा था। मैं आज बहुत हिम्मत करके नाम वाम याद करके आया हूं, आप क्या समझ रहे हो? हाँ, नहीं तो मुझे नाम वाम याद नहीं रहते आप। महाराज का नाम देख के और बोल देते। तो वो सिंह बल राजा से जो है हार जाते थे वो पद्म राजा। पद्म राजा ये दो भाई थे। विष्णु कुमार जो मुनि महाराज हैं वो पद्म राजा के भाई हैं। तो वो तो मुनि महाराज बन गए और ये पद्म राजा राज्य करते थे जिस राज्य में। ये चारों मंत्री वहां पहुंचे और सिंह बल को छल के द्वारा और बंदी बना लिया। तो पद्म राजा इनसे प्रसन्न हो गए और इनको कहा कि एक वरदान मांग लो। तो इनने कहा सुरक्षित रखो, जब कोई मांग लेंगे। अब जो है जैसे ही वहां पर कंपनाचारी आदि मुनि महाराज उन पद्म राजा के राज्य में पहुंचते हैं तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। बुराइयां अच्छाइयों को देख करके बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती। हाँ, ऐसा ही है। तो उन मुनि महाराज को देख करके कि इन्हीं ने मेरा अपमान किया था, अब देखता हूं। तो पद्म राजा से 7 दिन के लिए राज्य मांग लिया। ये लगभग कथा सबको मालूम है, पर मैं रिवाइज कर रहा हूं, आज के दिन तो रिवाइज करना चाहिए। तो पद्म राजा से 7 दिन का राज मांग लिया। पद्म राजा तो एक तरफ बैठ गए, अब ये सब राजा बन के बैठ गए और फिर इन्हें उपद्रव शुरू किया। 700 मुनि महाराज को एक बाड़े में घेर करके और चारों तरफ से अग्नि में विभिन्न प्रकार के खराब पदार्थ यज्ञ के नाम पर होम करना शुरू कर दिया। उसकी जो दुर्गंध थी वो पूरे में घिर गए धुएं से और दुर्गंध से। इस तरह का भीषण उपसर्ग उन पर शुरू कर दिया। लेकिन एक सारभूत नाम के मुनि महाराज थे, या सार सेन क्या नाम था, सार चंद्र नाम था। वो मुनि महाराज तपस्या में लीन थे, अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने श्रवण नक्षत्र को कांपते देख करके तुरंत अवधि ज्ञान से जान लिया कि विपत्ति है मुनियों पर। और उनके मुंह से रात्रि 12 बजे हा शब्द निकल गया। मुनि महाराज रात को बोले ऐसा तो संभव ही नहीं है, और इनके मुंह से हा शब्द निकल गया। तो जिन चंद्र नाम के वहीं छुल्लक जी बैठे थे, उन्होंने कहा भगवान इस असमय में आप बोल पड़े, बात क्या है? तो सुबह बताऊं ऐसा कह के, और दोनों मौन रहे। सुबह उनको मालूम पड़ा, या कोई कोई कहते हैं कि उन्होंने स्वयं भी उनके हा शब्द से निमित्त ज्ञान से जान करके
विचार कर लिया कि कोई उपसर्ग है, कैसे निवारण होगा। तब सारचंद्र महाराज उनको बोलते हैं, जिनचंद्र छुल्लक जी को, कि विष्णु कुमार ही इसका निवारण कर सकते हैं। उन्हें विक्रिया रिद्धि हो गई है, वो उन्हें खुद नहीं मालूम। तब जिनचंद्र जो है छुल्लक जी, उनके पास आकाशगामिनी विद्या थी। उस समय बहुत विशुद्धि रहती थी, तो विद्याएं बहुत सुलभ थी। वो जाते हैं विद्या के माध्यम से धरणीधर पर्वत पर, और वहां विष्णु कुमार मुनि महाराज लीन रहते हैं ध्यान में। उनको सचेत करते हैं कि उपसर्ग का निवारण आपको करना है, आपके पास विक्रिया रिद्धि है। वो कहते कहां? जिसको रिद्धि हो जाती उसको पता नहीं रहता, और जिसको नहीं होती वो दुनिया भर को बताता फिरता है कि नहीं? तो उन्होंने हाथ फैलाया तो वो मानुसोत्तर पर्वत तक फैलता चला गया उनका हाथ, मतलब विक्रिया रिद्धि कन्फर्म। अब लेकिन विक्रिया रिद्धि का उपयोग मुनि अवस्था में तो नहीं कर सकते। अब क्या करें? वात्सल्य से, लेकिन जिसका चित्त भरा हो, आज वात्सल्य का ही दिन है। वात्सल्य से जिसका मन भरा हो वो फिर ज्यादा विचार नहीं करता। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपना वेश छोड़ दिया, रिद्धि का प्रयोग करना है तो वेश छोड़ दिया, और बटुक ब्राह्मण छोटे से 2 हाथ 3 हाथ के, बढ़िया सुंदर, इसीलिए उसको सलूना पर्वत कहते हैं। सलूना, सलोना, बहुत सुंदर। वो बहुत सुंदर दिखते थे। विष्णु कुमार मुनि महाराज इतना सुंदर रूप, सलोना रूप बना लिया था। और फिर वो गए और ये लोग यज्ञ कर रहे हैं, चारों मंत्री, जिसमें बलि प्रमुख था। उसके पास जाके कहते हैं, उस सुंदर से ब्राह्मण को देख करके तो वो खुद भी बहुत आकर्षित होते हैं। मांगो मांगो ब्राह्मण, क्या मांगते हो? तो भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो अगर दे सको तो अपने राज्य में 3 डग जमीन दे दो, 3 पांव जमीन दे दो। अरे 3 पांव क्या मांगनी जजमान, मांगो तो और ज्यादा मांगो, जितनी मांगनी हो उतनी। कहते नहीं, 3 ही दे दो बस। वो कहने लगे 3 में क्या होता? बोले देखो, तुम्हें देना हो तो दो, नहीं देना तो मैं ये चला। हाँ, और जाने लगे तो कहते अरे अरे क्या करते हैं आप, बिना खाली हाथ कैसे? ले लो आप तो जलांजलि दो, उठाओ जल का पात्र, देता हूं ऐसा कहो, संकल्प करो। और जैसे ही इन्होंने संकल्प किया, जलांजलि देकर के जो प्रक्रिया होती थी, विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाते चले गए, कहां तक चला जाता है? सुमेरु के बराबर। एक पैर रखते हैं सुमेरु पर, और एक पैर मानुसोत्तर पर्वत पर। अब कहां रखें तीसरा डग? पूरे आकाश में घूमता है उनका तीसरा डग। सारा ज्योतिष मंडल, कहते हैं, मुश्किल में पड़ जाता है। बलि देखता ही रह जाता, कहां रखूं अब? तब सब क्षमा याचना करते हैं। कहीं कहीं पर आता है कि बलि ने कहा था कि पीठ पे रख दो। मैं इस बात का इसलिए समर्थन नहीं करता, मुनि महाराज हैं वो अहिंसा के जीते जागते प्रेमी हैं, अहिंसक हैं, इसलिए किसी की पीठ थोड़ी तोड़ेंगे। वो तो कहने का आशय ये है कि कहां रखें अब पीठ ही पर रखो। पर वो कहते हैं, कहानी में, घटना में लिखा हुआ है कि पूरे वो घुमाते रहे, कहां रखूं, कहां बची जमीन। इधर पूरी 3 लोक नप गए हैं, 2.5 दीप में जहां तक मनुष्य की गति है, ऐसा कहते हैं। और तीसरा, क्षमा मांगने पर वो अपने चरणों में जब गिर जाते हैं बलि, तो उन्हें क्षमा भी कर देते हैं। और साथ में वे पद्मराज को थोड़ा डांटते भी हैं कि तुमने कैसे जो है इन लोगों को राज्य सौंप दिया था। और फिर मुनि महाराज जी का उपसर्ग निवारण होता है। आज ही के दिन 700 मुनि महाराज पाटना के लिए निकलते हैं, और वे 700 घरों में उनके आहार होते हैं। और सभी लोग आपस में, जिनके यहाँ आहार होते हैं और जिनके यहाँ नहीं हो पाते, वे लोग उन लोगों को बुलाते हैं अपने घर में, जिनके यहाँ पर आहार हो जाते हैं, कि आप हमारे यहाँ जीम लो, आपके यहाँ महाराजों के आहार लो। क्योंकि बहुत थे श्रावक तो वहां पर, और 700 के अलावा घर खाली रह गए। तो फिर घर के आगे और मुनि महाराज का चित्रांकन करते हैं, जिसको आज भी वैदिक परंपरा में सौन कहलाते हैं। वो श्रमण का अपभ्रंश है, सौन बनाए जाते हैं। और फिर उसके बाद, बनने के बाद, वो कहते हैं उसमें
कि उन्हें जिमा करके फिर उसके बाद सारे लोग जीमते हैं। ये पर्व सिर्फ जैनों में ही प्रचलित नहीं है, सभी में प्रचलित है, वो अलग अलग रूपों में प्रचलित है, ये बात जुदी है। पर ये जो सौन बनाने की परंपरा है वो यहीं से शुरू हुई, सलौना पर्व। और फिर आपस में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं कि ऐसे ही जो है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो इस तरह का नियम ले लिया था जब उपसर्ग हुआ था कि जब तक उपसर्ग का निवारण नहीं होगा तो निराहार रहेंगे। और मुनि महाराज के आहार होने के बाद ही उनने आहार किया था, इसलिए उन व्रती लोगों के लिए भी ये रक्षा सूत्र अन्य लोगों ने बांधा था कि आपने इस तरह से ये आज आपका उपसर्ग निवारण होने से, संकट टलने से नियम भी पूरा हुआ। इस तरह की ये घटना जुड़ी है। अगर इसको अपन थोड़ा सा अध्यात्म की दृष्टि से सोचें, घटनाएं तो घटित हो चुकी हैं, पर आज इन सबके क्या औचित्य है, आज क्या मायने हैं? तो अगर देखा जाए तो वे चार मंत्री हमारी चार कषायों के ही प्रतीक हैं और कुछ नहीं है। जब हमें हमारी कषायें घेर लेती हैं तो संकट आ जाता है। हमारी तपस्या पर संकट, हमारे जीवन को उन्नत बनाने पर अगर संकट पैदा करने वाली हैं तो वे चार कषायें ही हैं। और हमारे भीतर जो दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य और अनुकंपा, ये सारे जो गुण हैं, जो श्रावक के 7 गुण होते हैं, वे तो अकंपनाचारी आदि 700 मुनि महाराजों के प्रतीक हैं। अकंपनाचारी स्वयं आस्था के प्रतीक हैं। हमारी आस्था पर तब तक मुश्किल आती है जब कि हमारी कषायें भड़कती हैं, तभी हमारी आस्था पर मुश्किल आती है। कंपनाचारी पर मुश्किल आई थी, वो मानिए हमारी आस्था भी अगर हम कषायवान होंगे तो उस पर मुश्किल आएगी। और अगर देखा जाए तो सार चंद्र जो मुनि महाराज हैं वे वात्सल्य के प्रतीक हैं। विष्णु कुमार मुनि महाराज तो आत्मबल के प्रतीक हैं। आत्मबल के द्वारा छल की पीठ तोड़ी जा सकती। तीसरा पैर कहां रखें? पीठ पर रख दो। किसकी? माया की, छल की, कपट की पीठ पर रख दो। किसी की पीठ पर रखने का प्रतीक है वो। सिर्फ आप अगर चाहें तो अपनी कषायों की पीठ तोड़ सकते हैं, अपने आत्मबल के द्वारा तोड़ सकते हैं। और आज वही बात अपने जीवन में अपने को शिक्षा लेने की है कि आज के दिन हमारे भीतर वात्सल्य, हमारे भीतर आस्था, हमारे भीतर आत्मबल, ये सब हम जागृत करें, कषायों को नष्ट करें और अपने वात्सल्य के द्वारा सब जीवों की रक्षा करने का भाव रखें। और अपन ने आज ही के दिन और रक्षा कलश भी स्थापित किया है। मैं तो कभी इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता, पर ये जीव रक्षा का काम है। प्रवचन तो कल भी सुने जा सकते थे, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं तो आप ये सोचें कि महाराज भी उसी में अब शुरू हो गए, 8:15 से बैठे 9 बजा दिए और हम आए थे सुनने के लिए और व्यर्थ हमारा समय जाया किया। नहीं, समय जाया नहीं किया है, मैं भी बैठा था आपके साथ में, वक्त जाया नहीं किया हमने। उस समय प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई है, तो ये भी अपन ने एक अच्छा काम किया है। और आज तो इतना ही नहीं, एक पर्व भाई और बहन का भी आज शामिल किया गया। इसका इतिहास क्या है ये तो ज्यादा नहीं मालूम, पर 15वीं शताब्दी में इसके बारे में प्रचलन शुरू हुआ ऐसा बताते हैं। और मैं तो सोचता हूं कि रिश्तों की पवित्रता का पर्व है आज। पशुओं में ऐसे रिश्ते नहीं होते, मनुष्य ने ऐसे रिश्ते बनाए हैं और अपने को मर्यादित कर लिया है। ये मेरी बेटी है, ऐसा रिश्ता हो गया तो उस पर मेरी विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। ये मेरी बहन है, अब मेरी उस पर विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। ये मेरी माँ है, ऐसा मैंने इस तरह हमने संबंध बना लिए और इन संबंधों के चलते हम अपने मन को मर्यादा में सीमित कर लेते हैं, मर्यादा बना लेते हैं। तो मैं तो सोचता हूं आज संबंधों की पवित्रता का दिन है। मुझे एक घटना हमेशा याद आती है, मैं उसे हमेशा सुनाता हूँ। 2 घटनाएं, एक क्या 1989 की घटना है और एक 1992 की घटना है। 1989 में चतुर्मास कर रहा था मैं गढ़ाकोटा में, तब ये खबर निकली थी पेपर में, किसी ने मुझे उसी दिन आके बताई थी कि एक भाई के को फांसी की सजा दी गई और वो रक्षाबंधन के 2 दिन पहले उसे फांसी होना थी। तब बहन ने जो है और मर्सी अपील की थी राष्ट्रपति के पास जाकर, ये 89 की बात है,
कि मेरे भाई को 2 दिन और न फांसी दी जाए, मैं उससे राखी बांध करके फिर आप चूंकि सजा हुई है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो 2 दिन के लिए मर्सी अपील के तहत और उसकी अवधि बढ़ा दी गई थी, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। तब बहन ने रक्षा सूत्र बांधा था और रक्षा सूत्र बांध करके फिर भाई फांसी पर की शिक्षा के लिए, फांसी की सजा के लिए चला गया था। किसी की 2 दिन भी हमने रक्षा की है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसलिए रक्षाबंधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे भी किसी को राखी बांध देते हैं, ये पतला सा धागा दिखाई देने वाला, ये बहुत अंदरंग की पवित्र भावनाओं का प्रतीक मानिएगा इसको। और दूसरी घटना, जब 92 में हमारा चतुर्मास विदिशा में था, हम ऐसे बैठे थे, ऐसा हाथ रखे अपना पढ़ रहे थे। अब हमें ध्यान नहीं है, सब लोग आकर के कोई पिछी में राखी बांध रहा है, कोई बाजोटा में बांध रहा, कोई कहीं बांध रहा, रख रहे हैं। मैं आराम से बैठा था, एक छोटी सी 5 बरस की बिटिया अपने माता पिता के साथ आई। उनके माता पिता ने भी राखी बांधी, उसने नहीं देख पाई कि कैसे बांधी, और उससे कहा तुम भी बांधो महाराज को। तो मैं अपने ध्यान में था, मुझे ध्यान ही नहीं है उसका। और उसने कब जो है मेरे हाथ पर यहाँ राखी रखी, तब मालूम पड़ा, जब उसने हाथ ऐसा करने के लिए, बांधने के लिए ऐसा किया, तब मालूम पड़ा। अरे मैंने कहा इसने तो जो है ये क्या किया। 5 बरस की बिटिया अभी मिल गई थी हमको गुना में। हाँ, बहुत खुश होती है वो इस चीज को याद करके। अब उसके तो जीवन भर के लिए कि मैंने किसे राखी बांधी थी, संयम के लिए राखी बांधी। अब अपने जीवन में मुझे भी संयम धारण करना है। कौन रक्षा कर सकता है यहाँ पर किसी की? कोई मेरे ख्याल से नहीं कर सकता। धर्म रक्षा करता है, संयम रक्षा कर सकता है। इसलिए हम मंदिर की राखी बांधते और देखो तो कोई बांधने वाला नहीं होता तो अपने हाथ से बांध लेते हैं। भगवान की राखी बांध ली कि भगवान हम हम क्या रक्षा करेंगे आपकी? आपकी राखी बांधकर आपकी रक्षा थोड़ी, आप ही हमारी करते रहना। तो हमने बांध ली अपने हाथ से। ये जो है वो प्रतीक है। सारी चीजें किस तरह से लोगों ने और विचार करके और हमारे लिए दी हैं, ताकि हम अपने जीवन में इन अवसर के माध्यम से थोड़ा बहुत और अपने जीवन को पवित्र कर सकें और अपने जीवन में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव रख सकें। इसी उद्देश्य से अपन ने ये सब कुछ आज इस अवसर का लाभ उठाया है। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को निर्मल, पवित्र और सब प्राणी मात्र के प्रति प्रेम ऐसा बना रहे। एक भावना तो भाई सकते हैं भैया कि किसी को दुख ना हो, ऐसी भावना से। और उन मुनि महाराज जी, विष्णु कुमार जी मुनि महाराज ने, जरा सोचने की बात है, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। इतने वर्षों की तपस्या छोड़ दी रक्षा के लिए। बात को उन्होंने प्रायश्चित लिया था कि मैंने रिद्धि का प्रयोग किया और पुनः मुनि बन करके अपना आत्म कल्याण भी किया। ऐसा नहीं समझना कि वो उसको छोड़ करके आ गए थे फिर क्या हुआ। वो फिर पुनः अपने व्रतों में स्थित हुए, प्रायश्चित लेकर के, और तपस्या की। वैसे भी बहुत विशुद्धि होती, रिद्धियां तो बहुत विशुद्ध को ही प्राप्त होती हैं। मुनि बनने के बाद भी सबको रिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि तो कोई सिद्ध कर ले, लेकिन रिद्धि तो तपस्या के फलस्वरूप सदा प्राप्त होने वाली चीज है। ऐसे वे मुनि महाराज अगर देखें एक और उसके साथ में कि बिल्कुल निष्कंप होकर के अपने ध्यान में लीन थे, उपसर्ग होने के बाद भी वे शुद्धोपयोग के प्रतीक हैं। विष्णु कुमार मुनि महाराज शोहोपयोग के प्रतीक हैं, जो प्राणी मात्र के कल्याण और विशेष रूप से व्रतियों के कल्याण के लिए शुभ क्रियाएं करते हैं। और बाकी बलि इत्यादि सब अशुभ उपयोग के प्रतीक हैं। अगर देखें तो आज भी ऐसी परिणति देखने में आती है। कोई अशुभ में लगा है, कोई धर्म ध्यान में लगा है, कोई अपने आत्मा के उज्ज्वलता के लिए भी प्रयत्नशील है। अपन को अपना संकल्प शुभ रखना है, अशुभ से बचते रहना है और शुद्ध की प्राप्ति के लिए हमेशा भावना बना रखना है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी।